हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्पाश। ये है क्लास नंबर 3 नंबर सीरीज की, जहां पर अपन बात कर रहे थे। सबसे पहले इसके पहले वाली क्लास में अपन ने बात किया था नंबर ऑफ जीरोस के बारे में, और आज अपन बात करेंगे यूनिट डिजिट। जी हाँ, ये है यूनिट डिजिट वाला टॉपिक। यदि आपको ये यूनिट डिजिट का टॉपिक क्लियर है तो आप एग्जाम में बहुत आसानी से जल्द ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं और जल्द से जल्द आपका आंसर आ सकता है विदाउट सॉल्यूशन मैक्सिमम टाइम। ठीक है, बिना पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करे फटाफट आप ऑप्शन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ये यूनिट डिजिट में अपन क्या क्या पढ़ेंगे आपको एक गो थ्रू कर देता हूं, जहां पर अपन जानेंगे कि कौन से नंबर का कितनी पावर पे रिपीटेशन होता है। ठीक है, फिर देखेंगे अपन कि कौन सा नंबर है जिसका रिपीटेशन कितनी भी पावर कर लो सेम ही रहता है। उसके बाद अपन ये देखेंगे कि कौन सा नंबर है जब ऑड या जिसकी पावर ऑड हो या इवन हो तो क्या चेंजेस आता है। साथ ही में अपन देखेंगे कि प्रीवियस ईयर आए हुए एसएससी, बैंकिंग और रेलवे की क्वेश्चंस। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे अपन यूनिट डिजिट चैप्टर। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो टेबल सामने जो दे के रखा है ये आपको बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं नंबर 1 पार्ट ए की। ठीक है, पार्ट 1 मतलब 3 पार्ट में मैंने डिवाइड करा है इस टेबल को 1 2 3। तो इसमें सबसे पहले आ रहा है पार्ट 1। इस पार्ट 1 में क्या बता रहा है, जैसे कि 0 1 5 6 ये जो 4 नंबर है ये कभी भी नो चेंज, मतलब कि इनकी पावर कितनी भी हो, 1000 हो 10,000 हो, तो लास्ट में इकाई की संख्या यूनिट डिजिट कितना रहेगा, सेम रहेगा। सर नहीं सूझ पड़ी, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा। आगे चलते हैं। पार्ट 2 क्या कह रहा है, 4 और 9। जब 4 की पावर ऑड हो तो 4 रहता है, 4 की पावर इवन हो तो 6 रहता है। सर क्या कहना चाह रहे हो, समझाऊंगा, मत टेंशन हो, मैं हूं ना, फिर किस बात का टेंशन। और यदि पावर 9 की पावर यदि ऑड हो तो 9 रहता है, और 9 की पावर यदि इवन हो तो 1 रहता है। अरे 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 सर नहीं, सर नहीं, भास्कर सर, गुरुजी आपको सब समझाएंगे, बेफिक्र रहो। ये हो गया पार्ट 2। ये तो गो थ्रू कर रहा हूं स्टार्टिंग में, ताकि आप जब तक टेबल नोट कर रहे हो तब तक मैं कुछ तो बोलूं। टेबल नोट कर रहे हो ना, एग्जाम में आ रहा है। और बात करूंगा पार्ट 3 की। पार्ट 3 में आपको जहां पर आपको देखने को मिल रहा है 2 3 7 8 2 3 7 8, यानी कि 2 की पावर, ये साइक्लिक पैटर्न है। साइक्लिक इन सेंस कुछ पैटर्न के बाद ये नंबर वापस से रिपीट होते हैं। जैसे कि 2 की पावर 3 कितना होगा 8, 2 की पावर 4 कितना होगा 16, और 2 की पावर 5 कितना होगा 32, और 2 की पावर 1 2। तो 2 की पावर 1 बराबर हो गया 2 की पावर 5 के लास्ट डिजिट के, लास्ट डिजिट, हाँ यूनिट डिजिट के। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा हूं सारी चीजें समझाऊंगा। तो मैं आज की क्लास में फरियाली खिचड़ी ना पक जाए। हाँ हाँ, बहुत दिक्कत है पता है, खिचड़ी पक जाती है, ज्यादा पढ़ाऊंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आज की क्लास में अपन बात करेंगे 0 1 5 6 की, और साथ में बात करेंगे 4 और 9 की। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इस बारे में मैं आपको चर्चा करते हैं। चलो आगे चलते हैं। मैं बात करूंगा यूनिट डिजिट 0 की। 0 की यूनिट डिजिट मतलब लास्ट प्लेस में 0 कब आता है। जैसे कि पहला पार्ट का पहली चीज है 0। बात समझना, जैसे कि मैंने लिखा है यहां पर 10 की पावर 10 लिखा, तो इसका मतलब क्या हो गया। चलो 10 की पावर 10 ना लिख के अपन स्टार्टिंग करते इजी से 2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 10 इंटू 10 होगा। जी हाँ बिल्कुल होगा। फिर उसके बाद यहां पर क्या आएगा 100 हो जाएगा, मतलब कि लास्ट में कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो बात समझना, एक 0 ये वो पार्ट है जहां पर 0 की पावर कितनी भी रखो, कितनी भी। जैसे कि यहां पर 2 था, वैसे मैंने यहां पर 10 की पावर यदि मैंने रख दिया 2 3 4 5 6 7 8 9, इतनी पावर रख दी, तो भी लास्ट डिजिट में 0 के इसमें क्या आएगा, ऑलवेज ऑलवेज 0 ही आएगा। समझ रहे हो ना।
जीरो की पावर कितनी भी रखो, लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट हमेशा अपनी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, जो कि कितनी रहेगी, जीरो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर जीरो की पैटर्न में एक और चीज थी, क्या? 1 5 6। अरे अरे क्यों आगे बढ़ते हो, हम है ना, बताएंगे सारी चीजें, आओ जल्दी आओ फटाफट। अब मैं बात करूंगा यूनिट डिजिट 1 की, मतलब 1 की प्रॉपर्टी क्या कहती है समझना। यदि मैंने 1 2 1 की पावर 1 1, चलो पहले इजी कर देता हूं, 2 कर दी, तो यहां पे इसका मतलब क्या हो रहा है, 1 2 1 इंटू 1 2 1। तो जब भी 1 में 1 का मल्टीप्लाई होगा लास्ट में 1 ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों होगी? अरे लास्ट डिजिट हमेशा फिक्स है, क्योंकि ये कैटेगरी किससे बिलोंग करता है, 0 1 5 6 पार्ट 1 से करता है। तो 1 की पावर कितनी भी हो हमेशा उसमें क्या रहेगा, 1 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं और चीजें भी समझाऊंगा इसमें, शॉर्ट ट्रिक्स कहां कब कैसे यूज करना उसके बारे में। अभी तो आओ फटाफट, जैसे कि मैंने मल्टीप्लाई करा 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 टू 1 इंटू 1, तो 1 3 3 1, मतलब कि लास्ट डिजिट में क्या आ रहा है, अगेन 1 आ रहा है। या फिर मैं इसको बोल सकता हूं कि 11 की पावर 3। अब मैंने यदि 11 की पावर 7 6 8 9 कर दी, तो आप क्या निकालने बैठोगे एग्जाम में? नहीं, क्या करोगे आप, स्मार्ट वर्क करोगे। क्या देखोगे, लास्ट की डिजिट में क्या देके रखा है, 1, और 1 की पावर कितनी भी हो ऑलवेज वी गेट क्या मिलेगा आपको, हमेशा 1 ही मिलेगा। बिल्कुल करेक्ट है, अरे यार बहुत समझदार हो आप लोग, ठीक है। तो ये बात हुई 1 की। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया अभी, 0 पढ़ लिया, 1 पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे, 5 और 6। तुम लोग बहुत समझदार हो वाकई में। चलो आ जाओ यूनिट डिजिट 5 के। अब यहां पर अपन बात करेंगे 5 की। 5 की यूनिट डिजिट क्या बोलती है, चलो समझना 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 समझना। जैसे कि मैंने बोला 5 की पावर 2, तो आप क्या करोगे, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, लास्ट में क्या बच रहा है, 5 आ रहा है। तो यानी कि ये भी कौन से पार्ट में आ रहा है, पार्ट 1 में आ रहा है, जहां पर आपको 0 1 5 6 है। और यहाँ पर 0 और 1 अपन पढ़ चुके हैं, जहां पर कि नंबर कितने रिपीट होते हैं पावर पे, तो नंबर कितनी भी पावर कर लो हमेशा सेम ही रहती है। ये चीज आपको ही पता है और हमको ही पता चल गई। आगे चलते हैं, यदि मैं यहाँ पर जैसे 75 की पावर 75 करूंगा, तो क्या चेंज आएगा क्या गुरुजी? आओ देखते हैं अपन। जहां पर यदि लास्ट डिजिट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और 5 की पावर कितनी भी कर दूं, कितनी भी, हमेशा यूनिट डिजिट पे वो 5 ही रहेगा। 5 की पावर कितनी भी कर दूं, एक्स वाई जेड, मतलब 99999 कितना भी कर दूं इनफाइनाइट, तो हमेशा आपको लास्ट डिजिट कितना मिलेगा, 5 ही मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ में आ रहा है ना? आएगा दिल से। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं बात करूंगा यूनिट डिजिट इसकी 6 की। जैसे कि 6 की पावर 2 करा, कितना हो गया, 36। तो लास्ट डिजिट कितना हो गया, 6 हो गया। सेम चीज, 6 किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, 6 बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, पार्ट 1, जहां पर 0 1 5 6 4 डिजिट थे। इनकी पावर कितनी भी कर दो ऑलवेज हमें कितना ही मिलेगा, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, सेम मिलेगा। कितनी भी पावर कर दो लास्ट डिजिट हमेशा सेम ही मिलेगी। क्या मिलेगी, यदि 0 की कितनी भी कर दो 0, 1 की कितनी भी कर दो 1, 5 की कितनी भी कर दो 5, और 6 की कितनी भी कर दो 6। वेरी गुड। तो यहां पर मैंने 36 की पावर 36 कर दिया, तो आप क्या बोलोगे, लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पर 6, और 6 की पावर कितनी भी कर दो, जैसे यहाँ पर 36, तो हमको ऑलवेज क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। जैसे 6 की पावर 2 थी, अब यदि 6 की पावर 3 करूंगा, तो क्या आएगा, 2 1 6 होगा, लास्ट में अगेन 6 आ रहा है। तो आप बेफिक्र रहो, जो चीज हम आपको यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं आपको आराम से समझ में आएगा। बेफिक्र बेफिक्र, हम है ना, फिर किस बात का गम। चलो आगे चलते हैं। तो अपन ने अभी तक क्या पढ़ा है, पार्ट 1 पढ़ा है। पार्ट 1 में अपन ने ये चीज देखी कि 0 1 5 6, तो इनकी रिपीटेशन तो होती नहीं है। क्या ये ऑड और इवन चलता है, नहीं, ये चलता क्या है कि कितनी भी पावर हो 0 1 5 6, ऑलवेज वी विल गेट सेम डिजिट एट द लास्ट प्लेस। नोट कर लेना जो मैंने बोला है, काम की चीज है, समझ रहे हो ना? चलो आ जाओ। अब अपन ने पार्ट 1 क्लियर हो चुका है, अब बात करें पार्ट 2 की।
पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं, जैसे कि यूनिट डिजिट ऑफ 4, मतलब लास्ट की डिजिट यदि अपनी 4 है तो क्या करेंगे, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4। हो सर क्या बताना चाह रहे हो, जल्दी बताओ। यदि मैं 4 की पावर 1 करूं तो कितना ही रहेगा, 4 रहेगा। 4 की पावर 2 करूंगा कितना हो जाएगा, 16। लास्ट डिजिट में 1 पे 4 आ रहा है, 2 पे 6 आ रहा है, 3 पे कितना आएगा, 64 आ रहा है, 4 पे 2 5 6 आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? अरे कुछ नहीं कर रहा हूं, पावर लगाई हुई है और चीजें देख रहे हैं। बात समझ, जब वैन 4 पावर इज ऑड, जब 4 की पावर ऑड है, ये जैसे ऑड क्या होता है, ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो, 1 3 5 7 9, ये ऑड संख्या कहते हैं, ठीक है। यदि व्हेन 4 पावर इज ऑड तो अपन को हमेशा क्या मिलेगा वहां पर, वी विल गेट 4 एट यूनिट डिजिट, यूनिट बोलो या लास्ट डिजिट, हमेशा अपन को 4 मिलेगा। जब 4 की पावर ऑड है तो लास्ट में क्या मिलेगा, अपन को 4 मिल रहा है। और यदि 4 की पावर इवन है, जो 2 से भाग हो जाता है, वह 4 पावर इज इवन, वी विल गेट, क्या मिलेगा अपन को, 6 एट यूनिट डिजिट। कितना मिलेगा, 6 मिलेगा यूनिट डिजिट पे, 6, ठीक है। यूनिट डिजिट बोलो या फिर लास्ट डिजिट बोलो, हमेशा अपन को क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है। यदि 4 की पावर ऑड है तो अपन को क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। और 4 की पावर यदि इवन है तो अपन को लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट पे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? अरे बरकुदार बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं समझ में आएगा, हम है ना। चलो आगे चलते हैं, ये नोट कर लिया 4। अब ऐसे कैसे पार्ट पहुंच चुके अपन 2 में, जहां पे 4 था, साथ में को क्या था, 9 था। अब बात करेंगे किसकी, 9 की। चलो आ जाओ। हो 9 आ गया। अब यहां पर क्या बोल रहा है, 9 की लास्ट यूनिट डिजिट क्या होगी, थोड़ा सा सोच के देखो। चलो एक काम करता हूं, 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, 9 की पावर 4, 3 नहीं समझ में आ जाएगा। चल, जैसे कि 9 की पावर 1 करूंगा तो 9 ही होगा, 9 की पावर 2 करूंगा तो 81 होगा, 9 की पावर 3 करूंगा तो 729 होगा, 9 की पावर 4 करूंगा तो वापिस से बात समझना, मैं पूरी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। समझ, लास्ट में कितना आ जाएगा, 9 में 9 का मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा, तो लास्ट डिजिट यहाँ पे कितनी आएगी, 1। सर क्या बताना चाह रहे हो, थोड़ा सा क्लियर बताओ। ओके हम बताते, आओ समझना। यहां पर क्या बोल रहा है, यूनिट डिजिट बोल रहा है, किसकी बोल रहा है, 9 की। 9 की पावर यदि 1 है तो हमको क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। 9 की पावर यदि 2 है, 2 मतलब कि इवन है, तो हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ऑड है तो 9, इवन है तो 1, ऑड 9 इवन 1, ऑड 9 इवन 1, मतलब कि क्या कहना चाह रहे हो सर, व्हेन 9 पावर is odd, we will get 9 at last और यूनिट डिजिट। लास्ट डिजिट बोलो या फिर यूनिट डिजिट पर आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। कब मिलेगा, जब वो पावर ऑड है। यदि पावर इवन है तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। हाँ आ जाओ। When 9 power is even, we will get 1 at यूनिट या फिर लास्ट डिजिट।
यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट पर हमको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। समझ में आ रहा है बरखुदा? अरे क्यों नहीं आएगा, आपके गुरुजी ही ऐसे हैं। समझना, यदि 9 की पावर 1 है तो अपन को 9 मिल रहा है, 9 की पावर यदि 2 है तो अपन को लास्ट डिजिट में 1 मिल रहा है। ठीक है सर, कौन सी सीरीज चल रही है, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं आप। चलो बैठ के आपको बता देते हैं। देखो सीरीज चल रही है यहाँ पर 0 से शिखर तक। ठीक है, 0 तो हाई नहीं बोलेंगे, शिखर। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे कि क्या के लिए पढ़ा रहे हैं आप, कौन कौन से एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं। जो अपन पढ़ाई कर रहे हैं ये अपन एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, वनडे एग्जाम, स्टेट की, उन सब की तैयारी कर रहे हैं। सर प्रीवियस ईयर भी करवाएंगे? सर डाउट है सर, प्रीवियस ईयर करवाओगे ना? अरे बरखुदार, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे अपन। सर हमारा आपकी वीडियो देखने से सिलेक्शन होगा? अरे क्यों नहीं होगा? यदि सिलेक्शन नहीं होता तो हम यहाँ पे आपको पढ़ाते क्या? बताओ। जेन्युइन कंटेंट के लिए हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको कहीं और भटकना ना पड़े। किस तरीके से पढ़ाई की जाती है ये आपको हम बताएंगे, और सिलेक्शन भी आपको हमारी वीडियो देख के ही मिलेगा, बेफिक्र रहिए। चलो आ जाओ, आगे चलते हैं। ओहो हो, अब क्वेश्चन शुरू हो गए। बहुत बढ़िया। चलो, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 25035 की पावर 729। एक तो महान वो होगा जो इन सबको इतनी बार मल्टीप्लाई करेगा, और एक महान कौन होगा? जिसने मेरी वीडियो देखी हो और थोड़ा बहुत जिसको नॉलेज हो। यहां पर आपको क्या बताना है? यूनिट डिजिट बताना है। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। यहां पर अपन को क्या बताना है? यूनिट डिजिट बताना है, या फिर अपन बोल सकते हैं लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट में क्या आएगा समझना। यहां पर लास्ट डिजिट में क्या है? 5 है, और 5 की पावर कितनी देके रखी? 729। अपन ने अभी पढ़ा था, किसमें पढ़ा था? पार्ट 1 में पढ़ा था कि 5 की पावर कितनी भी हो तो लास्ट में क्या आएगा? ऑलवेज वी विल गेट 5 ओवर देयर। अपन को लास्ट में यदि 5 है, 5 की पावर कितनी भी हो, हमेशा अपन को क्या मिलेगा लास्ट? मतलब इकाई की संख्या यूनिट डिजिट में हमेशा अपन को 5 मिलेगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो कितना होगा? 5 ही होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बरखुदा समझ में आ रहा है? अरे मैं हूं तो फिर किस बात की टेंशन। चलो आगे चलते हैं। अगेन यूनिट डिजिट बताना है किसकी? 7 5 6 8 9 6 की पावर 2112 की। चलो आपको 30 सेकेंड्स का टाइमर देता हूं, कोशिश करो कि आप कर पाओ। सर जल्दी लगा दो टाइमर, क्वेश्चन हो गया हमारा तो। अरे अरे, चलो फिर 17 मिनट ही ले लो, बस 17 सेकेंड। बताओ। ओहो, 17 सेकंड तो ऐसे निकल गया, पता ही नहीं चला सर। पहले क्वेश्चन कर लिया था आपने जब तक टाइमिंग कर रहे थे। अरे पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है। समझ, यहां पर लास्ट की डिजिट क्या आ रही है? 6, और 6 की पावर हो रहा है 2112। मतलब कि क्या आप 2112 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे? नहीं। फिर क्या करोगे? सब पार्ट 1 में आ रहा है, आपने पढ़ाया था। बिल्कुल। तो यहां पर 6 पार्ट 1 में आ रहा है, और पार्ट 1 का रूल क्या था कि कितना भी हो, कितना भी, मतलब 6 में कितनी भी पावर हो, इनफाइनाइट हो, लास्ट डिजिट में हमेशा आपको क्या मिलेगा? 6 ही मिलेगा। तो इसकी लास्ट डिजिट क्या हो गई? 6। चलो बरखुदा आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? यूनिट डिजिट बताना है। किसकी बताना है? 9999 की पावर 221। हमने पढ़ा था सर, ये पार्ट 2 का क्वेश्चन आ गया। जी हाँ, हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि 9 की पावर यदि ऑड रहती है तो हमें 9 मिलता है, और 9 की पावर यदि इवन रहती है तो हमें 1 मिलता है। सर मैं यहां पर 9 लूंगा, बिल्कुल सही बात है भैया। फिर उसके बाद उसकी पावर कितनी देके रखेगी? 221। जो 221 है, 1 है, ये क्या है? ऑड है, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। जब ये ऑड है, पावर यदि ऑड रहती 9 की, तो आपको क्या मिलता है? 9 मिलता है। तो यहाँ की लास्ट डिजिट, यानी लास्ट डिजिट बोलूं या यूनिट डिजिट बोलूं, आपको क्या मिलेगा?
आपको मिलेगा 9। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, इट्स 9। ओ यस, इट्स 9। समझ में आ रहा है? समझ, यूनिट डिजिट निकालना है, किसका निकालना है? 9999 का, जिसकी पावर 221 है। मतलब यदि पावर ऑड है, पावर क्या है? ऑड है, तो पावर यदि ऑड है तो अपन को क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। पावर यदि इवन है तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ऑड है, 9 मिलेगा। 9 की पावर यदि 221 ऑड है तो अपन को क्या मिलेगा? लास्ट डिजिट में 9 मिलेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब खुदा बिल्कुल नहीं है। बहुत बढ़िया, आ जाओ जाओ जाओ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, अपन को यूनिट डिजिट बताना है, इकाई की संख्या बताना है, और किसकी बताना है? इस क्वेश्चन की बताना है। ओ हो, बहुत बढ़िया, उत्तम। शायद यहां पर छोटा सी हेर फेर करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अभी 8 पढ़ा नहीं है। 8 की जगह यहां पर अपन कर देते हैं 1। चल आज अपन ने वैसे भी 2 भी नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ जाओ, अपन समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर लास्ट डिजिट बताना है, इकाई की संख्या बताना है, तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले दो दो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दो दो पार्ट लेके सॉल्व करेंगे। एक पार्ट तो ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया, समझ। अब यहाँ पर जो पहला पार्ट है उसमें अपन क्या कर रहे हैं? 6 इंटू 1, लास्ट डिजिट हमेशा 6 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? 6 ही मिलेगा। तो यहाँ पर अपन को 6 मिल गया। अब जब इन दो को सॉल्व करने के बाद अपन यदि इन दो को सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 9 2 जा 18, लास्ट में क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, 8 मिलेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, इन दोनों का यदि मल्टीप्लाई करेंगे 6 8 जा 48, तो अपन को लास्ट में जो यूनिट डिजिट आएगी वो कितनी आएगी? 8 आएगी। सर ये क्या कर रहे हो? सूझ नहीं पड़ रही, थोड़ा धीरे करो। अरे जल्दी नहीं करूंगा, देखो देखो देखो, मैंने क्या करा? लास्ट डिजिट ये है, लास्ट डिजिट ये है, लास्ट डिजिट ये है, लास्ट डिजिट ये है। मैंने पहले इन दो का सॉल्व करा। 6 इंटू 1 कितना आएगा? आपको कितना मिल रहा है? 6 मिल रहा है। मिल गया 6। और 6 का गुना 9 में करना चाहो तो 9 में कर दो। 9 6 जा 54, मतलब कि 4 बचेगा। और 4 में यदि 2 का मल्टीप्लाई करूं, 2 4 जा 8 आएगा। तो लास्ट की यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 8 आएगी। सर इस टाइप के क्वेश्चन आता है? अरे एसएससी का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, बच्चे पूरे सॉल्व करते हैं। अरे इतना टाइम नहीं है, एग्जाम निकालना है। एग्जाम निकालने का तरीका क्या होता है समझना बरखुदा। आपको 60 मिनट्स मिलते हैं एसएससी में। 4 पोर्शन रहता है। एक रहेगा मैथमेटिक्स, जिसको अपन एप्टीट्यूड कहते हैं। दूसरा रहेगा रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। तीसरा रहेगा अंग्रेजी बिट दे इंग्लिश, और चौथा रहेगा जीके जीएस। सबसे पहले बात करूंगा मैं केवल प्री की। मैथ्स की बात तो जब करेंगे जब आपसे प्री तो निकले, मैथ्स तो बहुत दूर है। प्री निकालने के लिए तरीके समझने पड़ेंगे। आओ सबसे पहले आपको क्या करना है? ऑलवेज ऑलवेज हमेशा हमेशा PYQ मॉक टेस्ट देना है। क्या देना है? PYQ मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। जहां पर आपको 25 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, और 25 क्वेश्चन जीके जीएस के आते हैं। बात समझना, बच्चे क्या क्या गलती करते हैं और क्या नहीं गलती करते हैं, वो सारी चीजें आपको समझा देता हूँ। बच्चे मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं? रीजनिंग को वेटेज ज्यादा देते हैं, जो कि वो दे देते हैं 20 से 25 मिनट ना। यही तो सबसे बड़ी गलती है। आपको एसएससी निकालना है तो आपको नॉट ओनली एसएससी, ये एक प्रकार का ढांचा समझ ले ये कि अदर एग्जाम में कैसे क्या काम किया जा सकता है। बैंकिंग में हर एक मैक्सिमम एग्जाम में आपको टाइम स्लॉट मिलता है, तो बैंकिंग का तो कोई लफड़ा है नहीं कि किसमें कितना ज्यादा आप टाइम दे रहे हो और लास्ट में कम पड़ जाए ना। पर यहाँ पे लफड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको 60 मिनट्स मिल रहा है और सेशनल वाइज नहीं मिल रहा है, पूरा ऑल ओवर कंप्लीट टाइम मिल रहा है 60 मिनट, जहां पर आपको मैथ्स के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और जीके जीएस के 25 क्वेश्चन करना है। तो उसको करने का तरीका क्या रहेगा? बात समझना। रीजनिंग के जो 25 क्वेश्चन है, कम से कम आपको 12 से 13 मिनट में क्वेश्चन होना चाहिए। 12 से 13 मिनट में यदि आपके रीजनिंग के 25 क्वेश्चन हो रहे हैं
तो आप ये सोच सकते हो कि मैं लायक हूं एसएससी की एग्जाम देने के। बिल्कुल क्लियर। क्योंकि इससे ज्यादा यदि आप समय दे रहे हो तो आप बाकी जगह क्वेश्चन करने के लिए समय नहीं बचेगा। कैसे पढ़ना है रीजनिंग सब बताएंगे, हमारे यहाँ की फैकल्टी वेल है, आपको सारी चीजें बताएगी। मैथ फिर मैं मैथ्स की बाद में बात करूंगा। उसके बाद यदि मैंने 12 से 13 मिनट दिए, चलो 15 दिए, तो भी आपके पास क्या बच रहे हैं? 45 मिनट बच रहे हैं। इस 45 मिनट में जीके जीएस का यदि आपको नॉलेज है, क्योंकि सामने क्लियर आंसर दिए रहते हैं, आपको सॉल्व नहीं करना है, पढ़ना है, टिक करना है, पढ़ना है, टिक करना है, पढ़ना है, टिक करना है। आपको कुछ अपने ओर से ज्यादा कुछ अक्कल नहीं लगाना है। आपको यदि आता होगा सामने आंसर है तो टिक कर सकते हो, नहीं आता होगा तो आपको उसको स्किप करके हुए चलना है। सर हम तो तुक्के लगाएंगे, हम तो तुक्केबाज है। अरे ना ना, ये गवर्नमेंट एग्जाम है, तुक्के लगाओगे नॉर्मलाइजेशन में बाहर हो जाओगे, नेगेटिव ज्यादा हो गए तो तुक्के वाला काम नहीं करना, तो वो तुक्केबाज ही रह जाएंगे फिर अपन। इसलिए सरकारी जॉब चाहिए ना, सिंसियर हो जाओ। तो ये जो 25 क्वेश्चन है जीके जीएस के, ये आपको विद इन 5 to 6 मिनट्स में पढ़ के 25 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्या मजाक कर रहे हो सर? एक लाइन पढ़ने में हमें 5 मिनट लगता है तो एग्जाम कैसे निकालोगे भाई? 5 मिनट लगता है, एग्जाम निकाल रहे हैं एसएससी वाली, कस्टम ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, जीएसटी ऑफिसर, यूनिफॉर्म मिलेगी भाई, रोब रहेगा आपका, दबदबा पूरे मार्केट में। उस चीज के लिए आपको लायक बनना पड़ेगा, उस चीज के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो कम से कम आपको यहां पर 5 से 6 मिनट के अंदर ये 25 क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ, करना पड़ेगा। उसके बाद यदि मैं 5 मिनट भी इसमें से माइनस कर दूं, बचेगा कितना? 40 मिनट। सेम इंग्लिश हुआ, जीके जीएस हुआ, यदि क्वेश्चन आपको आता है आप कर सकते हो, नहीं आता है तो आप अपना दिमाग कितना भी फोड़ लो, समय बर्बाद है। यदि आपको नहीं नॉलेज है कि सबसे पहले इंडिया को खोजने वाला कौन है, तो आप कितना भी माथा फोड़ लो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बू भी कर लोगे, तो आपको कम से कम 1.5 से 2 मिनट लगेगा एक एक क्वेश्चन करने में। और 25 क्वेश्चन करने में 25 मिनट लग गए तो आप करोगे क्या? कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए जो इंग्लिश है, जो जीके जीएस है, ये दोनों सेम है लगभग। यदि चीज सामने क्लियर दी है तो आप कर सकते हो, वरना फिर दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो आपको क्लियर करते हुए चलना पड़ेगा। कैसे करोगे? पीवाईक्यू से। तो यहां पर जब आप इंग्लिश के 25 क्वेश्चन है, तो आप ये मान के चलो कि कम से कम आप 10 मिनट के अंदर इंग्लिश के 25 क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि सामने आंसर दिए हुए हैं, आप कर सकते हो एक अनुमानित। ठीक है, तो यहां से यदि मैं 10 मिनट माइनस कर दूं, 40 के बाद 10 मिनट माइनस करता हूं, तो आपके पास 30 मिनट बचेगा। अब ये जो 30 मिनट है, इस मैथमेटिक्स वाले पोर्शन को, 25 क्वेश्चन को 25 मिनट भी दोगे तो भी आपके पास 5 मिनट बचेगा। 25 क्वेश्चन को 25 मिनट भी दोगे, एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी दिया तो 25 क्वेश्चन को 25 मिनट दिया, तो उसके बाद भी आपके पास 5 मिनट बचेगा। उस 5 मिनट में जो पोर्शन आपने थोड़ा बहुत भी छोड़ा है, रीजनिंग का क्वेश्चन कुछ नहीं बने, इंग्लिश के कुछ नहीं बने, जीके जीएस में डाउट था कि ये लगाऊं या फिर ये हो सकता है, उस केस में आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो लास्ट के 5 मिनट में। ठीक है, वैसा समय तो बचता ही नहीं है, क्लियर। लाइन वाइज करोगे बल्कि क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, पर यदि बच जाए तो आप ये कर सकते हो। तो ये एक चिट्ठा है, गोरा चिट्ठा, जहां पर आपको एसएससी की प्री की एग्जाम कैसे निकाली जाती है इसके बारे में बताया गया है। प्री मेंस की बात जब करेंगे जब आप प्री तो निकले, समझ रहे हो ना? तो ये चीज आप फॉलो करोगे तो तब जाके आपकी एसएससी की एग्जाम निकल पाएगी, समझ रहे होंगे। चलो आप लास्ट क्वेश्चन पे अपनी जो बचा हुआ था वो कर लेते क्लियर, ताकि फिर अपन आगे साइक्लिक वाली जो चीज है पार्ट 3, जहां पर अपन पढ़ेंगे 2, 3, 7, 8, उसके बारे में बात करेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहां पे मेरे को वापस से क्या बताना है? यूनिट डिजिट या लास्ट की डिजिट बताना है। 1 की पावर कितनी देख रही है? 98, 1 की पावर 29, 6 की पावर 100, 5 की पावर 35, 4 की पावर 6 की पावर 4, और लास्ट में देख रहेगा 259। 1 मिनट का समय दिया, आप लोग करके दिखाएं।
10 समझ। 1 की पावर कितनी भी हो हमें क्या मिलेगा लास्ट डिजिट में 1। 1 की पावर कितनी भी हो लास्ट डिजिट में मिलेगा कितना 1। 6 की पावर कितनी भी हो लास्ट डिजिट में आपको मिलेगा 6। 5 की पावर कितनी भी हो लास्ट डिजिट में मिलेगा 5। 6 की पावर कितनी भी हो लास्ट डिजिट में मिलेगा 6 और लास्ट डिजिट में यहाँ पर है 9। कोई दिक्कत कोई परेशानी बरखुरदार नहीं होगी उम्मीद है। ये 6 और ये 6 कितना हो गया -12। ठीक है चलो रुको। ओहो ये 6 -6 -12 -3 1 2 यहां से कर दिया 4। तो आंसर क्या आएगा यूनिट डिजिट में 4। या फिर जो मैंने करा तरीका एक काम कर सकते हो ये हो गया आपका कितना 10 15 16 16 -12 कितना आएगा लास्ट डिजिट 4। तो ये थी आज की अपनी यूनिट डिजिट की क्लास जहां पर अपने पार्ट 1 में बात कर रहा था किस किस के बारे में 0 1 5 6 और साथ में पार्ट 2 के बारे में बात कर रहा था जहां पर अपने पढ़ा था 4 और 9। उम्मीद आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। मेरे पढ़ाने का जो तरीका है एकदम आराम से पढ़ाने का है जहां पर आपको जीरो से एकदम मेरे को पता है कि आपको कुछ नहीं आता और ऊपर तक शिखर तक पहुंचाना है। यदि आप ये सीरीज देखोगे दिल से तो आपका आराम से सिलेक्शन होगा। कोई सी भी एग्जाम में सिलेक्शन आराम से होगा। साथ में आपको बस केवल और केवल पीवाईक्यू और देखना है। सब पीवाईक्यू कहां मिलेंगे? अरे हम है ना कल्पाक्ष वाले, हमारा ऐप है, वहां पर आप जाओगे तो आपको पीवाईक्यू के सारे एग्जाम के क्वेश्चंस आपको वहां पर मिल जाएंगे। सर आज जो आपने पढ़ा इसकी शीट कहां मिलेगी? उसके लिए भी आपको ऐप में जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जाएं, डाउनलोड करें कल्पाक्ष और वहां पर आपको सारे की सारे पीडीएफ मिल जाएगी जो हम पढ़ा रहे हैं। सर साथ में एक और चीज थी कि कल आप क्लास लेंगे कि नहीं लेंगे, उसके लिए आपको भाई हमारा जो YouTube चैनल है कल्पाक्ष का उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा ताकि जैसी YouTube पे वीडियोस आएगी तो आप फटाफट देख पाए और जल्द से जल्द सिलेक्शन ले पाए। आज ये अभी चल रहा है 2025। आप लोग यदि वीडियो देख रहे होंगे 2025 के लास्ट में दिसंबर या जनवरी की 6 में आपका सिलेक्शन पक्का है। ये वीडियो जो बनाया जा रहा है ये पर्टिकुलर उन बच्चों के लिए भी है जिनको थोड़ा बहुत आता है और साथ में उन बच्चों के लिए भी है जिनको कुछ नहीं आता है और साथ में उन बच्चों के लिए भी है जो तैयारी करने के इच्छुक है, समय कम मिलता है। तो छोटे छोटे वीडियोस बना के उनके लिए हम बेनिफिशियल कर रहे हैं ताकि उनको बर्डन ना पड़े कि इतनी लंबी वीडियो कितना देखना पड़ेगा ना। आप आराम से देखें, आपका सिलेक्शन पक्का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑनलाइन क्लास देखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।